नींद को तो पढ़ाई को ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, मैं आपको अब फिर बात करेंगे। यहाँ देखो मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों मुझे लिखना है कैसे करेगा। देखो एक खेत मान लो और मैंने कहा था खेत को क्या मान लो रखती है, ये रखती है बेटा। आपको बताओ 1 मिनट में पेड़ लगे, ये तो हम बात करते हैं। और मान लो किसी कारण से इतना पेड़ लगे वो इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ पे थोड़ा बेकार होता है। और अब फादर ने सब में गेहूं बराबर लगाया, आपको बताओ कहाँ का अच्छा होगा, इस साइड में अच्छा होगा, इस साइड में बेकार होगा और इस साइड में भी बेकार होगा। इसका कुछ तो रीजन है। क्या रीजन है? यहाँ पे जो ये वाला खेत है इसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, यहाँ सनलाइट को मिल रही है और वाटर भी यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है सनलाइट, और यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स। सेम खेल होता है धरती में, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, मौसम अच्छा, पानी को मिल रहा है, तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा। और जहाँ इस देखो आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को पहले का बताया था, आप लोग कितने ज़्यादा खुशकिस्मत हो जो आप लोग इंडिया में पैदा हुए हो, इक्वेटर पे। अगर आप लोग पूरी तरफ होते पैदा, सही है, तो आप ठंडों में रहते, आप ठंडी देखते हो और ठंडे देखते देखते खत्म जाते हैं। लेकिन आपको कोई गर्मी देखने नहीं मिलती, 24 घंटा में माइनस में रह जाते हैं। क्या मजा आता है आपको बताओ। आप लोग इधर साइड में रहते हैं, बारिश होती है, आप देखते हैं कि 24 घंटे बारिश हो रही है, हर मौसम में बारिश हो रही है, हर मंथ बारिश हो रही है। और ऐसे देश है, मैंने आपको बताया था जहाँ लोगों को ये नहीं बताया कि पंखा भी यूज होता है। तो हम अब आप लोग सोच रहे हो सर इंडिया में हमें ऐसा क्या मिल गया बेटा। पहले रीजन है इंडिया इक्वेटर पे है, इक्वेटर के आसपास है, जिससे क्या है कि यहाँ पे हर टाइप का मौसम है। आप ठंडी देखते हो 2 महीने 3 महीने, आप लोग 3 महीने गर्मी देखते हो और आप 3 महीने बरसात भी देखते हो। आप यहाँ पहाड़ी भी देख रहे हो, आप यहाँ नदी भी देख रहे हो, आप यहाँ स्थल भी देख रहे हो और आप यहाँ समुद्र भी देख रहे हो, मतलब भारत में सब कुछ देख रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पहाड़ी देखा खाली, उन्हें पता ही नहीं टेरेस कैसा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाली रेगिस्तान भी देखा है, उन्हें पता ही नहीं कि मिट्टी यूज होती है। और आपने सब कुछ देखा है यहाँ पे, और यही रीजन है कि यहाँ डाइवर्सिटी क्या है ज्यादा। और बेटा जहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि वहाँ पे तुम अपने आप पे भरोसा कर सकते हो कि हम यहाँ पे 100 साल जी लेंगे। लेकिन जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं ना, 100 साल छोड़ दो, उन्हें यही नहीं पता होता है कि शाम तक मेरी लाइफ बचेगी या फिर नहीं बचेगी। और उसका मेन रीजन क्या है? उनका इकोसिस्टम इतना अनस्टेबल है कि आज वो जैसे मान लो ये घर है, आज उनके यहाँ बर्फ गिरा खाली इतना, और उन्हें देखा कम इतना गिर गया कि उनका पूरा घर ही डूब गया। अब क्या करेंगे, बचेंगे ना? और उन्हें पता नहीं था कितना बर्फ गिर जाएगा, या बारिश होने का पता नहीं कितनी होगी, यहाँ पता नहीं चला। तो ये सब जो रीजन होते हैं ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल इकोसिस्टम होते हैं। साइंटिस्ट ने सिंपल सा बताया है, जैसे पहला हमारा जो है लैटिट्यूड ग्रेडियंट, वो क्या है समझो बेटा। जैसे जैसे हम लोग जैसे मान लो धरती है, ये अर्थ है और ये क्या है पोल, एक पोल ये है और एक पोल ये है, और ये क्या है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर है, ठीक है, ये है इक्वेटर। अब हम लोग ये कौन सा पोल है और ये कौन सा है? ये पोल है और ये भी क्या है पोल है। आप लोग ये बताओ इन्हें क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? ऐसे होते नहीं 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री साउथ, या 71 डिग्री साउथ, 71 डिग्री नॉर्थ, ऐसे होते हैं। साइंटिफिक सिंपल भाषा में पता है कि जब हम इक्वेटर से किधर जाते हैं पोल्स की तरफ, चाहे साउथ की तरफ है चाहे हम नॉर्थ की तरफ, हमेशा स्पेसी डाइवर्सिटी क्या होगी? कम। हमेशा स्पेसी डाइवर्सिटी क्या होगी बेटा? यानी कि डाइवर्सिटी हमेशा क्या होगी? डिक्रीज। और हम लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ आसपास रहते हैं, समझ गए? तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये रीजन कौन सा होता है? इक्वेटर। तो जो जो देश इक्वेटर पे होंगे उनके पास डाइवर्सिटी
और जैसे जैसे हम पोलो की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डायवर्सिटी क्या होगी, कम। और पोलो पे बहुत ही ज्यादा, जैसे यहाँ पे आप लोग डेटा लिखोगे, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर 23 जाएंगे पहले तो कितना इसमें ध्यान देखने को मिली, 70 बन जाएंगे तो कितनी देखने को मिली, और जब हम लास्ट में पहुंच गए पोलो साइड में तो वहां कितनी चीजें देखने को मिली। तो मैं ऐसे वो एक ही लाइन बोल दे रहा हूँ कि जब जब हम इक्वेटर से पोलो की तरफ जाएंगे नॉर्थ या साउथ तरफ तो हमेशा स्पेसिफिक डायवर्सिटी क्या होगा, कम। और बेटा यहाँ पे आप लोग देखोगे लेटरल क्रेडिट में यहाँ डेटा लिखा हुआ है कि हम 41 गए तो कितना स्पेसिफिक था, 71 गए तो कितना था, और इसके बाद जब हम लास्ट में आ गए तो कितना बचा। इससे हम लोगों को डेटा हम लिख लेना और याद कर लेना। इसका मतलब सिंपल सा आप लोग बताओ बेटा, ये देखो अगर हम इतना मान लो हमने यहाँ से इतना आए तो ये 41 मान लो, फिर इतना आए तो 71 मान लो, फिर इतना आए 4 होगा, समझ गए? ऐसे ही रखा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस कम, यानी कि डिक्रीज। समझ गए आपको ये बात? दूसरा आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज रिचनेस कम क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो मैंने पहला रीजन क्या बताया, यहाँ हाई टाइप का वेदर होता है और यहाँ कम। बेटा यहाँ इकोसिस्टम कैसा होता है, स्टेबल, और यहाँ कैसा होता है, अनस्टेबल। यहाँ पे आप लोग बताओ अगर कोई वेदर का जो इक्वलिटी रहेगी वो सेम रहेगी तो आप लोग बताओ क्या वहां पे स्पीशीज का नाम आता है, स्पीशीज ये क्या आप लोग बताओ उसके लिए क्या नहीं पाएगा। जैसे आप लोग अगर आपके घर आप घर से बहुत स्टेबल हो, आपके फादर बहुत चेंज कम करते हैं, आपको नौकरी के लिए टाइम मिल जाएगा। जैसे आप घर वाले क्या करेंगे, 1 साल में निकाल पाओ, 2 साल में निकाल दो, नहीं 3 साल में निकाल दो, 4 साल में निकाल दो, 5 साल में निकाल दो, 10 साल में निकाल दो, निकाल दो वाले घर। अरे ऐसे होते हैं, घर वाले छुट्टी कर रहा है, बहुत ऐसे घर वाले होते हैं कि तुम 35 साल में जाओ लेकिन एक बार नीट निकाल दो। ऐसे मेरे दोस्त अब भी जाएंगे और 8-9 साल को जो कानपुर मेरे साथ पढ़ते थे वो भी पढ़ रहे हैं। मैंने एक बार बताया था दे सके तेरे भाई अभी तैयारी कर रहा है मेरे साथ जो किया सोचो 17 साल हो गए। तो ऐसे लोग हैं। अब आप लोग बताओ सुनो यहाँ पे अब है अनस्टेबल फैमिली, उनके घर वाले साफ साफ कहते हैं कि 2 साल में निकाल पाओ तो निकाल पाओ, बनना है तो उद्योग चले जाओ या हरियाणा चले जाओ या गन्ना को दो, और गन्ना ना को दो तो आप लोग क्या करो, शादी करो। उनके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे अगर अनस्टेबल फैमिली है तो। सिंपल सा पहला ऑप्शन क्या है, 2 साल दो डबल टाइम दे देंगे, 2 साल में पढ़ाना है तो इच्छा हो तो पढ़ो, वरना कोई बात नहीं, बनना जाओ तो पढ़ो। अब वहां क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे जाओ तो ऐसी कहानियां होती है, कोई स्पीच बना के नहीं करके तब तक जो मेरे से घर में कर रहे हैं वो बेचारी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे इसे क्या मिल जाता है टाइम, सर यहाँ पे सब ऐसे छोटे से लोग हम पढ़ता है वही पढ़ता है, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता है। हाँ सुनो तो आप लोग जहाँ स्टेबिलिटी हो सकती होगी वहाँ पे स्पेशल के लिए क्या मिल जाएगा टाइम, और वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, पोलो पे टाइम नहीं मिलता है। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर में स्पीड ज्यादा होती है, पोलो में क्या होती है, कम होती है। समझ गए? दूसरा बेटा यहाँ पे इन्होंने बताया स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, इसका मतलब समझे आप लोग? देखो पहला तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एक, और दूसरा क्या है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, दूसरा स्पीशीज एरिया। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज एरिया बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, एरिया, तो आप लोग बताओ क्या स्पीशीज रिचनेस नहीं बढ़ता है, लेकिन एक टाइम तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे आप लोग बताओ अगर आपने खाली पीलीभीत का शहर लिया है तो यहाँ स्पीशीज कम होगी कंपेयर टू अगर आप बरेली में इंक्लूड कर दोगे तो इसका मतलब ये साइंटिस्ट बताया था कि यहाँ पे जैसे जैसे हम स्पीशीज एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिजल्ट बढ़ता है, लेकिन एक टाइम तक उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना, log s इक्वल टू log c प्लस z log a, ये वो कभी भी आपसे पूछ सकता है। बेटा आप लोग बताओ ये क्लियर हुआ?
यहाँ पे एक बात और सुनो आप लोग, यहाँ पे नाम आता है जेड की वैल्यू का मतलब क्या होता है, सुनो। यहाँ जैसे इक्वेशन है जो आपने भी लिखी थी, log x इक्वल टू कौन सी है, log x इक्वल टू log c प्लस z log a, ये इक्वेशन है। आप लोग बताओ यहाँ पे z का मतलब क्या है, ये यहाँ पूछता है बेटा, यहाँ का z का मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन, और इसका मतलब क्या है z की वैल्यू का मतलब क्या है समझो। देखो यहाँ देखो, जैसे मान लो आपने एक बरेली वाला एरिया लिया, कौन सा एरिया, बरेली वाला, और आपने ले लिया बरेली का 10 किलोमीटर एरिया ले लिया, और आप लोग बताओ एक आपने 10 किलोमीटर एरिया ले लिया जंगल का पीली की साइड का, आप लोग बताओ डायवर्सिटी हमें ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, पीली की साइड में, बरेली की साइड में कम, तो जेड की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी, पीली की साइड में जेड की वैल्यू कहाँ कम होगी, बरेली साइड में। जेड का मतलब है कि कितना एरिया बढ़ाने पे कितने तेजी से बढ़ रहा है, वो होता है जेड का वैल्यू। चलो अगले अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिस डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में स्पेसिस डाइवर्सिटी का महत्व क्या है, एक बार समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे आपको एक बार समझो, तो ऐसे समझ रहा हूँ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, मैंने कहा है कि डाइवर्सिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पहली बात तो इकोसिस्टम स्टेबल बनाने में, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। दूसरा, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी, उनको मैं एक बार आपको कहानी सुना रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा। देखो पहली कहानी सुनो, जैसे साइंटिस्ट ने कहा, बात करो नहीं, अभी तो समान है जैसा सुना लो यहाँ देखो, और आप लोग एक बार सुनो, जब हम समझाता हूँ आप लोग इतना दूसरा सब आपको अगर कोई बच्चा बोला तो प्रेशर नहीं होता क्या, ये क्यों बोल रहे हो क्लास, मैं तो ऐसे कहता हूँ शांत बैठा है, ये टेंशन ले आप ऐसे क्यों बोलते हो, अगर आपस में बातें करते हो तो एक दूसरे से किया करो कि देखो सर को बताना है, पहले सुन लो तो मैं मेरी बात में क्लास के बाद आपको कहना है तो इस क्लास से देख लो, इस क्लास से सर पहले ज्यादा पढ़ाई बोल रही है, अगर तुम मतलब से कैसा होता है ज्यादा पढ़ाई हो रही है, नहीं आप लोग मतलब क्या करते हो, आप लोग समझ गए, आप लोग ये करते हो एक कान सुनते हो दोस्त की, जो बच्चे ऐसे करते हैं, और दूसरे कान से मेरी बात सुनते हो, और ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, इस कान से दोस्ती, इस कान से दोस्ती, और मेरी बात पता नहीं वो सेंटर से हैं एक चीज भी आप यहाँ पे काम होती है सही, अब बात सुनो नहीं, मैंने एक बार आपको बताया था, एक लाइव में क्या लाइव में कोई लाइव का कुछ सीखा, जितने ज्यादा अच्छे सुनने वाले बनेंगे उतनी अच्छा बोलने वाले बनेंगे। पहले आप लोग लोगों की बातों को सुना करो, चाहे कोई हो, कोई अच्छी बात आ रहा है तो सुनो लेना छोड़ो, जितना अच्छे से आप सुन पाओ किसी बात को, उतनी अच्छे से आप कभी भी किसी बात को एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे आपने देखा मूवी में ध्यान सुनते हो, एक भी सीन मिस ना हो जाए, तो अगर आपको 10 साल बाद भी कहानी पूछी बताओ दिलवाले कहानी क्या थी, तो बताइए कि हाँ जैसे मैंने यहाँ पागल बात है ऐसा होता है, क्योंकि आपने सुना बहुत अच्छे से क्या समझो, ये आपसे कहा जाए कि अगर मैं इसी चीज को 10 साल पहले देख रही सब पता होगा, सुनो क्योंकि आपने सुना बहुत अच्छे से, तो हम सुना पड़ेगा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, क्या बता रहा हूँ, साइंटिस्ट ने क्या बताया, एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, साइंटिस्ट ने कहा कि इकोसिस्टम क्या है, एक एरोप्लेन है, क्या है एरोप्लेन, एक जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है ऐसे ही क्या है एरोप्लेन, उन्होंने एरोप्लेन को माना इकोसिस्टम, और बेटा इसको बोलते हैं हम लोग रोबेट पोपेट पोपर हाइपोथेसिस। अब सुनो आपको एक रिवेट पेपर पोपर हाइपोथेसिस, रिवेट पोपर, ठीक है, यहां सुनो पहले इन्होंने रिवेट्स को माना था गोल्ड होते, और इकोसिस्टम में माना था स्पीशीज। आप लोग बताओ, इन्होंने कहा था प्लेन उड़ रहा है, क्या कर रहा है, उड़ रहा है, ऐसे ही इकोसिस्टम सर्वाइवल है। अगर मान लो एरोप्लेन का कुर्सी का एक बोल्ट मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ता रहेगा। ऐसे ही मान लो कि एक इकोसिस्टम है, उसमें छोटा मोटा एक स्पीशीज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मान लो एक बोल्ट पड़ा फिर दूसरा खुल गया,
जब एक बोल्ट खुलता है किसी का, दूसरा अपने आप खुल जाएगा। जैसे आपने देखा नहीं, कुर्सी हिलेगी तो दूसरा अपने आप ढीला हो जाएगा, फिर वो खुल जाएगा, तीसरा अपने आप ढीला हो जाएगा। ऐसे करके अगर मान लो धोखे से जो एरोप्लेन का फैन होता है उसका बोल्ट खुल जाए तो एरोप्लेन क्या कर जाएगा, क्रैश। सेम ऐसे ही क्वेश्चन में होता है कि कुछ स्पीशीज रुक जाती है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई मेजर स्पीशीज विलुप्त हो गई धोखे से तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म। आपने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि कुछ करते हैं कि एक स्पीशीज खत्म होने से दूसरी स्पीशीज अपने आप खत्म हो जाता है। ये बताया गया साइंटिस्ट ने जिन्होंने कहा था कि इकोसिस्टम का कितना बड़ा रोल होता है। दूसरा एक साइंटिस्ट थे टिलमैन, जिसका नाम था डेविड टिलमैन, इसको बोलते हैं रीवैट ओपन हाइब्रिड। वो पहले हमने बताया था ये क्या है वो समझ लो बेटा। डेविड टिलमैन ने बहुत सही मुझे बहुत समझ में आई बात। डेविड टिलमैन का याद है, ये डेविड टिलमैन का क्या एक्सपेरिमेंट है वो समझ लो। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीजों को और इनके अंदर कितना दिमाग रहा होगा। इन्होंने दो प्लॉट बनाए, क्या बनाए, प्लॉट। एक खेत के लिए ये खेत मान लो और एक प्लॉट बनाया ये, क्योंकि समझना तो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, कम होती है, उसका क्या फायदा मिलता है, ये समझने के लिए इन्होंने क्या किया, दो खेत किए। इन्होंने यहाँ डाइवर्सिटी क्या रखा, ज्यादा, यहाँ पे क्या रखा, यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा रखा, यानी कि मोर इंक्रीजिंग मोर, और यहाँ डाइवर्सिटी क्या रखा, कम कर। इन्होंने यहाँ डाइवर्सिटी लेस रखा, कम रखा, ठीक है। और उन्होंने जल्दी दिया पानी 4 साल उन्होंने जैसे इस पे देखा, 5 साल देखा और 10 साल देखा होगा। इन्होंने पता क्या पता लगाया, पहली बात तो इन्होंने पता लगाया कि जहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहाँ बायोमास क्या होता है, ज्यादा होता है, सही, यानी कि वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या कम है। ये तो आम सी बात है, आप लोग भी समझ जाओगे कि सर बात ठीक है, जहाँ स्पीड ज्यादा होगी वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये बात तो समझ सकते हो बड़े आराम से। लेकिन दूसरा इनका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या दिया, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ईयर टू ईयर, बेटा ईयर टू ईयर, यहाँ जो प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन था वो कम था, ये बात समझ रहे, यानी कि ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी वेरिएशन क्या था, कम था, और यहाँ क्या था, ज्यादा। इससे आपको एक बात समझ में आई क्या, कितनी अच्छी बात समझ रहे हो, जैसे भाई ये प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन जनरेट करना समझे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर एक साल में 10 क्विंटल प्रोडक्टिविटी हो रही है तो हर साल 11 होगी, 10 होगी, 9, 10, 11 ऐसा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि एक साल तो हो रही है 10 और एक साल हो रही है 2 और एक साल हो रही है 15, यानी कि जो वेरिएशन यहाँ ज्यादा है। अब आपको बताओ, हम नॉर्मल केस में बेटा आपको बताओ, मैं क्यों कहता हूँ कि हम लोग बहुत स्टेबल हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, इससे तो पता लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, वेरिएशन बहुत कम है। जैसे आप मौसम देख लो, मुझे पता है कि टेम्परेचर अगर ठंड का 10 रखता है, 8 रखता है, 5 रखता है, लेकिन मुझे इतना करना होगा कि -6 तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ ये पता नहीं कि -3 से चला जाएगा। ये तो होता है वेरिएशन, समझ गए। अब यहाँ देखो 10 है, एक बार एक साल 15 हो गया तब तो ये बहुत खुश, लेकिन एक साल 2 बार से, लेकिन यहाँ पे 10 में ही सर्वाइव करेंगे, समझ गए। ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मुझे लगा कि ईयर टू ईयर का जो प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन था वो यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा। ये मैं दूसरा एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे मान लो किसी के 4 लड़के हैं, कितने यहाँ पे 4 लड़के, इसका क्या है 1 लड़का है। बेटा आपको बताओ फैमिली स्टेबल कौन ज्यादा होगी, ये वाला हमेशा। हाँ एक केस में ये स्टेबल हो सकती है, एक केस में ये भी हो सकती है बस, लेकिन इसके लिए दोनों खतरा है, इसके लिए खतरा ही बदल जाए और फायदा ही बदल जाए। और इसके लिए एवरेज, अगर 2 लड़के सर्विस में लग गए, 2 लड़के अगर बेकार निकल गए तो ये एवरेज ले जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर एक ही लड़का है, अगर ये अच्छा लगेगा तो ठीक है, बेकार निकल गया तो 2 भी लगेगा। तो इसका मतलब हमें स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल रही है, कम। तो
तो इसका मतलब मैंने तीसरा पॉइंट दिया था कि जब जहां डायवर्सिटी ज्यादा होती है तो वहां स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और यहाँ स्टेबिलिटी क्या थी, कम। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो साइंटिस्ट ने किसे दिए थे, डेविड टिलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि ऐसे करके ये है इंपॉर्टेंस इसका डायवर्सिटी। जहां ज्यादा डायवर्सिटी वहां ज्यादा स्टेबिलिटी, जहां ज्यादा स्टेबिलिटी वहां लोग ज्यादा सुरक्षित, वहां फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, वहां हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। आपके पास भारत में ज्यादा फूड की अवेलेबिलिटी क्यों है बताओ, क्योंकि डायवर्सिटी ज्यादा है। डायवर्सिटी ज्यादा है तो आप सोयाबीन खा सकते हो, दाल खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, तो भी खा सकते हो। लेकिन कई देश ऐसे हैं बेटा जहां पे खाली एक टाइप की है, क्योंकि वहां डायवर्सिटी क्या है, वो ज्यादा कम। तो जहां डायवर्सिटी वहां स्टेबिलिटी है, जहां स्टेबिलिटी वहां पे स्पेशलिज्म ज्यादा। तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था, आप लोग बताओ समझ में आया? आप लोग जाना कितने जल्दी करने वाले कौन आ गया सुनो। इसके बाद अब आप एक बात सुनो, बहुत सी बात है। अगला पॉइंट है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। आपको पता है सबसे ज्यादा जो आज का खतरा अभी को बढ़ रहा है, अब जो डायवर्सिटी खत्म होने का खतरा आ रहा है वो इतना खतरनाक है कि मैं आपसे बार-बार ये बात कह रहा हूं कि हो सकता है कि 5 सालों में सब खत्म हो जाए, अपने आप से हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि बेटा हम ह्यूमन एक्टिविटी की गंदी कर रहे हैं, इतनी एक्स्ट्रा गंदी कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप से अपना नेचर क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आज के लोगों को नेचर से मतलब नहीं रहा, उन्हें मतलब है अब हम कितना पैसा कमाने खुद से, उन्हें लगता है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं कि पॉल्यूशन का क्या हाल है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, पता है, और कितनी सारी क्राइसिस आने वाले टाइम में आ सकती हैं। अभी हम लोग अपने टाइम पे देख लोगे, जैसे अभी कोरोना आया चलो तो एक प्रॉब्लम हमारी थी, लेकिन आने वाले टाइम में देख लेना ये तक हो जाएगा कि आपके लिए नियम बनाया जाएगा कि ये आदमी एक दिन में इतनी बार चला सकता है, इसके बाद ये नहीं चला सकता, और चलाएगा तो उसमें क्या करेगा, चालू करेगा। या एक आदमी इतनी गैस कर सकता है इससे ज्यादा, चाहे वो भूखा रहे, अभी ना हो कोई बात नहीं, बता देना, मैं घर से वो मंगा दूंगा एक किराए लगी, अरे सर लकड़ी, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो सुनो मैं कर बहुत है सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये बता सकते हैं कि आप लोग इतनी ही सांस ले सकते हो, इसके अलावा सांस नहीं ले सकते। आपके घर को इतनी ऑक्सीजन नहीं, इसके अलावा सर्वाइव कर पाओ तो करो ना, क्योंकि आप लोग बताओ हम लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगे। चलो तो कल इस बार हम लोग